एवरीवन, दिस इज एडवोकेट प्रियंका और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बीएनएस का, जिसका नाम है अनलॉफुल असेंबली। जी हाँ, अनलॉफुल असेंबली जो कि आपके आईपीसी के जो है सेक्शन 141 का पार्ट था और अब भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 189 सब सेक्शन 1 से लेके 189 टू सब सेक्शन 5 तक इसका कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। हमारे फंडामेंटल राइट में हर सिटीजन को पीसफुली असेंबल होने का पूरा पूरा राइट है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 119(1)(b। तो अब मगर असेंबल हो सकते हो आप विदाउट आर्म्स, ठीक है, कोई हथियार नहीं होगा आपके हाथ में। इसका मतलब असेंबली ऑफ मैन कैन नॉट बी पनिश्ड। अगर 4-5 लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं तो उनके उस ग्रुप को पनिशमेंट नहीं दे सकते अगर वो किसी लॉफुल पर्पज से या वैसे ही खड़े हैं तो। मगर एक असेंबली तब पनिशेबल हो जाती है अगर उनका पर्पस अनलॉफुल है या वो आर्म्स एंड एमिनेशंस के साथ खड़े हैं, किसी पर्पस के साथ खड़े हैं, किसी ऐसे इंटेंशन के साथ खड़े हैं कि वो कुछ गलत करने वाले हैं। तो हमारा सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 कहता है कि एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन इज डेजिग्नेटेड एन अनलॉफुल असेंबली। एक की जो असेंबली होती है 5 या 5 से ज़्यादा लोगों की, वो अनलॉफुल कहलाती है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 189 सबसेक्शन 1 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। उसको अनलॉफुल असेंबली कहा जाता है अगर उनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है पर्सन्स का असेंबली का क्या है, टू डू सम क्रिमिनल फोर्स और शो द क्रिमिनल फोर्स, कोई क्रिमिनल फोर्स करना या दिखाना सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को या पार्लियामेंट को या लेजिस्लेचर को, और एनी पब्लिक सर्वेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ लॉफुल पावर ऑफ पब्लिक सर्वेंट। मतलब उनका पर्पस जो है वो क्रिमिनल पावर दिखाना है। दूसरा, टू रेजिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ और एनी लीगल प्रोसेस, किसी भी लीगल प्रोसेस को हार्म करना इनका पर्पस है या एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ को रोकना इनका पर्पस है। टू कमिट एनी मिसचीफ और ट्रेसपास, कोई मिसचीफ करना इनका पर्पस है या ट्रेसपास करना, क्रिमिनल ट्रेसपास इज किसी की प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करना, या फिर टू बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स, किसी को फोर्स दिखाना, किसी चीज़ पे ज़बरदस्ती पोजेशन लेना, किसी प्रॉपर्टी पे ज़बरदस्ती पोजेशन लेना, किसी का रास्ता रोकना या किसी को किसी भी तरीके का हार्म पहुंचाना। और बाय क्रिमिनल फोर्स कंपेल करना किसी और आदमी को कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी करने के लिए फोर्सफुली जो उसे नहीं करनी चाहिए, जो क्रिमिनल एक्टिविटी है। कहने का मतलब है एन असेंबली विच वॉज नॉट अनलॉफुल व्हेन इट इज असेंबल्ड में सब्सिक्वेंटली बिकम एन अनलॉफुल असेंबली। एक असेंबली जब भी किसी अनलॉफुल पर्पज के लिए इकट्ठी होती है, 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर इकट्ठे हो रहे हैं किसी अनलॉफुल पर्पज के लिए, उसको हम अनलॉफुल असेंबली बोलते हैं। याद रखिए, अनलॉफुल असेंबली क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी से डिफरेंट होती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में 5 लोगों का होना ज़रूरी नहीं है, बट अनलॉफुल असेंबली में 5 लोगों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनलॉफुल असेंबली जो है इसमें 2 टाइप्स हैं, पहला है रॉइटिंग और दूसरा है एफ्रे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रॉइटिंग? रॉइटिंग क्या होता है? रॉइटिंग का मतलब होता है जब फोर्स या वायलेंस लगाकर आप सोसाइटी के अंदर कोई भी इलीगल काम करते हैं। मतलब कॉमन ऑब्जेक्ट आपका अलग है और आप रॉइट्स फैलाना चाहते हैं सोसाइटी के अंदर, दंगा फसाद करना चाहते हैं, उसको आप रॉइटिंग कहेंगे। रॉइटिंग को बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है अपनी अगली वीडियो में। फिर इसके अलावा ये जो अनलॉफुल असेंबली है, उससे रॉइट जो है ज़्यादा ग्रीवियस होता है, ज़्यादा हार्मफुल होता है। दूसरा जो आपका पार्ट है इसी का अनलॉफुल असेंबली का, वो है एफ्रे। एफ्रे का मतलब होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग किसी भी पब्लिक प्लेस में दंगा फसाद करते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं और पब्लिक पीस या पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को हार्म करते हैं, उसको हम एफ्रे कहते हैं। एफ्रे जो है 194 सबसेक्शन 1 में दिया गया है, जो कि आईपीसी में 159 में दिया गया था। एफ्रे के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा लोग जो हैं वो रॉइट कमिट करते हैं। एन एफ्रे कैन बी कमिटेड बाय 2 और मोर पर्सन वाइल ए रॉइट कैन बी कमिटेड ओनली बाय 5 पर्सन। मिनिमम 5 लोग चाहिए। जो एफ्रे है उसके लिए पब्लिक प्लेस का होना ज़रूरी है, बट रॉइट में पब्लिक प्लेस का होना ज़रूरी नहीं है। तो एफ्रे, रॉइट, डिफरेंस बिटवीन रॉइट्स एंड एफ्रे आपको मेरी अगली वीडियो में बहुत डिटेल में मिलेगा। यहाँ पर मैंने आपको समझाया अनलॉफुल असेंबली, जिसमें 5 या 5 से ज़्यादा लोग अगर किसी अनलॉफुल पर्पज से इकट्ठे होते हैं, असेंबल होते हैं, तो वो पनिशेबल ऑफेंस है। दिस इज योर अनलॉफुल असेंबली। स्टे ट्यून। माई नंबर इज 995333084000 for any legal consultancy, for any legal help, or for any study related issues, for notes, for files, for any videos, you can contact me. Thank you.